हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एसके मास्टर आप लोग को इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो इतिहास में हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को अच्छे से कवर कर लिए, हड़प्पा काल को भी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे महाजनपद काल का। थोड़ा सा देखिए परिचय बना लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि देखिए जब ऋग वैदिक काल था तो उस समय जन होते थे। जन का मतलब राजा होते थे, जनपद, ठीक है। जन का होते थे, जनपद होते थे उस दौर में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो क्या हो गए, जनपद हो गए, ठीक है। कहने का मतलब एक था जन, एक बार जनपद हो गए। और ढेर सारा जब जनपद मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद। तो आज हम बात करेंगे महाजनपद के। देखो बात करते हैं, देखिए जब उत्तर वैदिक था, उत्तर वैदिक के बाद और वैदिकोत्तर काल आया तो जनपदों का उदय हुआ। ढेर सारे जन मिलकर जनपद बनाने लगे। और जब जनपद था तो जो पंचाल जनपद था बड़ा मजबूत उस समय था। लेकिन जब जनपद ही मिलकर ढेर सारे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद। क्योंकि देखो उत्तर वैदिक काल था तो क्या लोग वहाँ पे निवास नहीं करते। जैसे आज के दौर में क्या है, ढेर सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। तो उस समय भी मात्र पूरे भारत में जो है, उसमें अखंड भारत था, ठीक है। पूरे भारत में जो अखंड भारत का मतलब वर्तमान की हम बात करें उस दौर में, तो जो पाकिस्तान था और बांग्लादेश, ये सब के सब जो है किस में आते थे, भारत के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो उस दौर में 16 महाजनपद का प्रमाण मिला था। देखिए अब प्रमाण भी कहाँ से मिला कि उस समय 16 महाजनपद थे। तो प्रमाण कई इतिहासकारों ने दिया है अपने, जैसे कोई का उस दौर में जो किताबें होते थे, अष्टाध्यायी पाणिनि, अभी कल चर्चा हुआ, तो उसमें भी कहा गया है कि 16 महाजनपदों का प्रमाण मिला है। लेकिन क्या जो सबसे आपको सूटेबल लगे कि वो कहाँ से प्रमाण मिला है, तो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो उस दौर में जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था जिनका नाम का था अंगुत्तर निकाय, हमने लिख दिया है कि बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ माना जाता है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महाजनपद का उल्लेख है कि उस दौर में 16 महाजनपद हुआ करते थे। आपको याद होना चाहिए, यानी महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। और आज भी आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है हमारे यहाँ कितने राज्य थे, केवल 14 ही राज्य थे। आज देखो 28 हो गए, 29 हो गए थे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया, 28 राज्य हो गए। तो ऐसे ही आप कोरिलेट करिए कि उस दौर में, उस दौर का मतलब ऋग वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल के बाद कितने भारत में महाजनपद थे, उसमें जनपद बोलते थे। तो उनकी संख्या क्या होती थी, 16 होती थी, ठीक है। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, देखिए बौद्ध, क्योंकि देखो उस दौर में, देखो जब हमने बताया कि जब उत्तर वैदिक काल आया, जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो यज्ञ का बढ़ावा होने लगा, कर्मकांड बढ़ गए, अंधविश्वास लोग इतना फैल गया कि किसी को शूद्र बनाकर गांव से बाहर रखने लगे। तो शूद्र बना के गांव से बाहर रखने लगा, उसको उपनयन संस्कार नहीं होता था, यानी जो हम 16 संस्कार के बारे में किए। शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो बताओ कोई अगर व्यक्ति ऐसा आ गया जो धार्मिक के रूप में आया है और सबको अगर उसके हित का बात करेगा, हम ही अगर परेशान है, अगर कोई व्यक्ति आ गया हमारे हित का बात करेगा तो हम तो उसको अनुयायी हो ही जाएंगे। तो उस दौर में 2 व्यक्ति बड़ा ही प्रसिद्ध निकले, क्योंकि कर्मकांडों का बढ़ावा, सती प्रथा, मारना पीटना, एक दूसरे से भेदभाव, अस्पृश्यता, सब कुछ था उस समय। लेकिन एक व्यक्ति है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, और एक और चला हमारे पास धर्म जिसको हम लोग जैन धर्म के नाम से, जैन धर्म महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। तो ये जो धर्म 2 ठे उदय हुआ, तो जब धर्म का उदय भयल तो उस सब का की, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो वो लिखित साक्ष्य दिए थे। वही लिखित साक्ष्य में जो जैन धर्म का ग्रंथ था भगवती सूत्र, उसमें भी ये बात कहा गया है कि उस दौर में जो है, उस दौर का मतलब वही टाइम पीरियड है, समझ रहे, उत्तर वैदिक काल या तो वैदिकोत्तर काल के समय में जो है, जब उत्तर वैदिक में ये सब कर्मकांड का बढ़ावा हुआ, उसी समय में 2 धर्म का उदय हुआ, एक बौद्ध धर्म
जिसका पवित्र ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी प्रमाण मिलता है महाजनपद का, और भगवती सूत्र में भी महाजनपद का प्रमाण मिलता है। ऐसे कई ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें जो है 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात कर लेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं उसमें जो है एक एक जनपद के बारे में हम ठीक से अध्ययन करेंगे, एक भूमिका बनाएंगे। आपको एक बात बता दें कि जो उस दौर में 16 महाजनपद होते थे, तो उस 16 जनपद का मतलब 16 महाजनपद मतलब 16 राजा रहे होंगे। एक जनपद में एक राजा अगर मानते हैं तो 16 राजाएं होंगे। लेकिन क्या होता है कि 16 महाजनपद के अब एक दूसरे से आपस में सब लड़ते थे। सबको पता है इतिहास की राजाओं का काम क्या होता है। आज भी जो राजा हैं, आज राजा कौन है आप जानते हैं? जो सत्ता में है वो राजा हैं, जो विपक्ष में है वो आप विपक्षी राजा हैं। क्योंकि भाई समय है, सत्ता की मलाई सबको खाना है, दौर आएगा बदलेगा तो वो राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो उस समय भी आपस में जैसे आज शब्दों से खेल रहे हैं, और उस दौर में आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। तो अंत में एक जो राज्य था, एक जनपद था मगध। वर्तमान में हम मगध की बात करें तो वर्तमान में जो बिहार है, बिहार का जो पटना और गया जिला है वो क्या कहलाता था? मगध। उस क्षेत्र को हम लोग मगध कहते थे। तो ले देकर जो मगध के राजा होते थे, क्योंकि पड़ोसियों से विवाद होता था, तो मगध के राजा अंत में ऐसा हुआ कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं मगध में हुए, ठीक है, वो सब के सब अंत में क्या किए कि 16 महाजनपद को क्या किया? एक अपने में मिला लिया। तब वहाँ से क्या होता है कि एक मगध का उत्कर्ष होता है। तो वहाँ से वंशों का जो है आपको अध्ययन कराया जाएगा कि मगध वंश में कौन कौन से वंश चले। ठीक है, तो वो इसके बाद मगध का उत्कर्ष हम लोग कल देखेंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि 16 महाजनपद में कौन कौन से उस दौर में थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 16 महाजनपद में हम पहला बात करते हैं काशी। आपको भी पता हो गया होगा कि हमारा जो एमएससी कैंपस टीम है ये काशी के ही वासी हैं। तो काशी आज का नहीं, अगर हम बात करें अथर्ववेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। सोचो, यानी काशी मगध का तो बार बार मिले या नहीं मिले, लेकिन काशी एक ऐसा जगह है जिसमें जो है अथर्ववेद यानी वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है। और सबको पता है कि काशी देव की नगरी होती है, यहाँ मंदिर और घाटों के नाम से जाना जाता है। और काशी का बनारसी साड़ी तो पूछो मत, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काशी की हम बात कर लेते हैं कि काशी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद में। कहाँ से? अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी काशी की बात कहा गया। तो यानी काशी एक ऐसा जो है महाजनपद था उस दौर में जो बहुत ही प्रचलित था। अब वहाँ से थोड़ी सी एक बात समझते हैं। अब काशी का जो एक राजा हुआ करते थे, काशी को वाराणसी के नाम से भी आज के दौर में जानते हैं। ठीक है, एक राजा होते थे जिनका नाम था राजा बृहद्रथ। बृहद्रथ नहीं थे, राजा बृहद्रथ थे। ठीक है, उनकी लड़ाई देखो, लड़ाई किससे होगी? आप भी जानते हैं कि लड़ाइयाँ देखो उन्हीं से होती हैं जो आसपास रहते हैं। अब जिसे आप जानते तक नहीं है, क्या उससे आप लड़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप समझो। अब उसके आसपास एक जनपद था जिसका नाम का था कोसल। कोसल में एक जगह पड़ता था, कोसल जो था और वो जगह अवध के आसपास होता था। ठीक है, और वहाँ के जो राजा होते थे, राजा दीक्षित, इनसे और राजा ब्रह्मदत्त से हमेशा क्या होती थी? लड़ाई होती थी। अब जब लड़ाई होगा तो अंत में जो इसका निष्कर्ष का निकला, अंत में जो काशी के राजा थे बृहद्रथ, वो क्या किए कि भाई जीत गए। जब जो कोई व्यक्ति एक जनपद पे यानी एक किला पे जीत गया तो वो अपने में मिला लेता था। तो क्या हुआ कि कोसल को काशी में मिला लिया गया। समझा था? कोसल को काशी में मिला लिया गया, यानी काशी के जो राजा थे, राजा बृहद्रथ, वो क्या किए कि राजा दीक्षित के हरा के जो टोटल कोसल जनपद था उसको किस में मिला लिए? काशी में। अब काशी का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, लेकिन अंततः देखते हैं कि कई वर्षों बाद, तुरंत नहीं, राजा जो बृहद्रथ थे तो ये तो मिला तो लिए, लेकिन अंततः कई वर्षों बाद जो कोसल का एक जो है राजा हुआ करता था जिसका नाम था कंस, और कंस ने पूरा सत्ता ही पलट डाला। पलटने का मतलब ये हुआ
कि उस दौर में जब उसके समय में कोई राजा रहा होगा, उसे वो हराकर क्या कर लिया, यानी काशी को कौशल में मिला लिया। कहानी पलट गई। पहले कहा था कि काशी कौशल में मिला, लेकिन कंस ने पूरी कहानी पलटा कि कौशल को कहाँ मिला लिया गया, काशी में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ से थोड़ी सी ये बात आपको समझ में। अब यानी देखा क्या होगा कि जो काशी रहल किस में मिल गया, कौशल में। अब सेकेंड हम बात करते हैं कौशल का, क्योंकि भाई दूसरा जो जनपद था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कौशल। कौशल की जो राजधानी देखो, अवध को ही कौशल कहते हैं, वही पास पास में होता था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी कौशल की थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रावस्ती। अगर आधुनिक की बात करें तो गोंडा, देखिए एक गोंडा के सर हैं अवध उधा सर, बड़ा हम सबका सम्मान करते हैं, उनके वीडियो भी देखते हैं, आप लोग भी देखिए। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे क्रांतिकारी हैं, एक तरह से समझो कि मरे हुए इंसान में जान डालते हैं अवध उधा सर। ठीक है, वो भी गोंडा के हैं, तो वहीं से याद रखा अवध। ठीक है, तो गोंडा, फैजाबाद, बहराइच जो वर्तमान में जगह है वो क्या कहलाता था उस दौर में, ऋग्वैदिक काल में, तो कौशल कहलाता था। अब कौशल की बात करते हैं कि हमें कौशल से देखिए क्या क्या जानकारी कम से कम रहना चाहिए, कि कौशल से हम लोग क्या सीख लें। कि कौशल में एक राजा होते थे, आगे चलकर कौशल बड़ा शक्तिशाली बनता है, ऐसी बात नहीं है। देखा पहले ही अपन रुझान देखा, हालांकि पहले तो हार गया काशी से, लेकिन फिर क्या हुआ, काशी को जीत लिया। तो आगे चल के जब वो काशी को जीता होगा तो और अगल बगल के जो राज्य हुआ करते होंगे उसे भी जीतने का चेष्टा होगा। आगे कौशल चल के थोड़ा सा जो हमारा मजबूती हुआ, लेकिन रीजन का हो गया कि कमियां कहाँ से हो गई। तो कमी देखिए कहाँ से हुआ, आगे चलकर जो कौशल के राजा होते थे, राजा प्रसेनजीत होते थे। ये जो राजा प्रसेनजीत का, अब वहाँ के राजा हो गए कौशल के राजा प्रसेनजीत, और जो राजा प्रसेनजीत थे वो बड़ा दानवीर थे, दानवीरता के कारण वो प्रसिद्ध थे। अब दानवीरता का होता कि वो 2 ठे नगर, एक नहीं 2 नगर ब्राह्मणों को दान दे दिए, इतना बड़ा दानवीर थे राजा प्रसेनजीत। ठीक है, अब 2 ठे नगर जब दान दे देलेन तो सोचा कितना बड़ा जौन बाटे प्रसेनजीत दानी रहलेन। लेकिन कभी काल का होता है कि ये जो राजा प्रसेनजीत का लड़ाई कैसे हो, देखिए ये राजा प्रसेनजीत की जो है एक ज़्यादातर लड़ाई प्रसेनजीत का अजातशत्रु के साथ हुई। क्योंकि लड़ाई किसके साथ हुई, अजातशत्रु के साथ। अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अब बिंबिसार का रिश्तेदारी कैसे रहल, प्रसेनजीत से। पहले ही से अपन प्रसेनजीत अपने बहन की शादी किससे किए थे, महाकोसला। आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रसेनजीत की एक बहन थी जिनका नाम था महाकोसला। तो महाकोसला का शादी कैसे भल, बिंबिसार से। जो बिंबिसार था ये जो मगध को बहुत आगे ले जाता है, विवाह संधि कर करके आगे चलेंगे, इस पे स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जब मगध का उत्कर्ष होगा तब। ठीक है, बिंबिसार का क्या था, वो पुत्र था अजातशत्रु। तो अब बताइए, इनकी एक बहन थी प्रसेनजीत। जब इससे देखो लड़ाई होती है, थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं, स्पेशल आगे भी बताएंगे कि जो प्रसेनजीत था उसकी लड़ाई किससे होती है, अजातशत्रु से। अजातशत्रु को प्रसेनजीत क्या करता है, बंदी बना लेता है। क्योंकि भाई पहले ही बता दें कौशल बड़ा मजबूत राज्य था, और जब बंदी बना लिया तो प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था वजीरा। क्या नाम था, वजीरा। अब वजीरा से अजातशत्रु का प्रेम प्रसंग चलत रहल, और जब प्रेम प्रसंग चलत रहल तब बतावा, अब वहीं तो प्रसेनजीत बड़ा दानवीर भैल न, 2 ठे नगर ब्राह्मणों को दे दिए। लेकिन जब प्रेम प्रसंग, इनके लड़की का नाम का था वजीरा, प्रसेनजीत का। लेकिन जब इनसे अजातशत्रु से प्रसेनजीत का लड़ाई भयल तो बंदी बना के गए घरे, तो वजीरा इन मिले। क्यों, क्योंकि उनकी भाई प्रेमिका थी अजातशत्रु का, मिलने आई। तो कहाँ बड़ा लापरवाह हो भाई अजातशत्रु, तुम जब मन करा था तू हमारे पिताजी से लड़ाई कर ले। तो बड़ा अजातशत्रु भी उस दौर का भाई राजा था, बड़ा शांत स्वभाव में बोला, अरे हम कहाँ लापरवाह हैं, लापरवाह होते तो क्या आपका ख्याल रखते। तो वजीरा के मन थोड़ा सा जागल, कैसी बात है। तब गई वो पिताजी के यहाँ, पिताजी यहाँ प्रसेनजीत बान, दानवीर बटले बान,
दूठे जौन बाटा गांव पंडितों को आप दान दे दिए, तो का अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे से संबंध था, तो अंत में जो है वजीरा की शादी किससे हो जाती है? अजात शत्रु से। अब देखो शादी हो गई तो इन्हें तो जौन बाटा कौशल का करेंगे भाई, मगध को का होगा, वापस दे देंगे। लेकिन जब प्रसेनजीत बुढ़ापा अवस्था में, इससे तो कहानी हम आगे बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे केवल हम एक चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, कि जो महाजनपद होते हैं उनके बारे में। तो हमने देखा कि वजीरा से शादी हो जाती है, यहाँ पे हमने कौशल का हो गया। अब हम बात करते, देखो जब वजीरा से शादी हो गया तो जो कौशल था, ये कहाँ, ये अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के थे। तो मगध चले गए, लेकिन ये जो प्रसेनजीत तब वृद्धावस्था हो गए, तब चले गए थोड़ा सा बौद्ध के शरण में। चलिए बुद्ध भगवान के शरण में चले जा। तो बुद्ध भगवान के जब वो शरण में गए, तो देखो जब राजा नहीं होता है तो इनके ही राज्य में कौशल में न राजा होने से विद्रोह उत्पन्न हो गल। तो इन जौन बाटा वापस आए कौशल, फिर वो वापस आए, फिर रास्ते में जौन बाटा जात रलेन कि चलिए अपने दामाद, अब तो दामाद हो गया अजातशत्रु, दामाद से थोड़ा सा जौन बाटा हेल्प मांगे, सहायता मांगे। तो सहायता मांगने के लिए वो जब रास्ते में जा ही रहे थे प्रसेनजीत, कि रास्ते में इनकी क्या हो गई, ठंड लगने से मृत्यु हो गई, किनकी? प्रसेनजीत की। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कोरिलेट करे रहा, केवल कि का महाजनपद ही केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा एक अंग, उस समय जनपद में, महाजनपद में कौन आता था? अंग। अंग का राजधानी क्या होती थी? तो चंपा। और ये भागलपुर और मुंगेर, ये भी बिहार का ही पार्ट है। और जब इनके पिताजी थे बिंबिसार के समय में ही मगध में मिला लिया गया था। बिंबिसार कौन थे? तो अजातशत्रु के पिता थे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं मगध का। यहीं आप, क्योंकि सब जितने भी महाजनपद हैं सब मिलकर क्या करेंगे? मगध का ही सब में मिल जाएंगे। तो मगध को थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसकी राजधानी गिरिब्रज एवं राजगिरी अगर वर्तमान में देखें, देखिए इनकी राजधानियां जो मगध की थी ना, वो कई नहीं बदलेगी। कोई राजा आएगा तो वैशाली से गिरिब्रज कर देगा, तो 2-3 नहीं बदलता है। वहाँ पे जब मगध का उत्कर्ष होगा, वहाँ पे फुल डिटेल हम बात करेंगे। तो यहाँ पे केवल थोड़ा सा गिरिब्रज था और राजगिरी था। वर्तमान में देखा जाए तो पटना था। हाँ, मगध को अगर कोई शौर्य, मान, सम्मान कोई बढ़ाया, तो कोई, देखो कोई राजा था, तो वो राजा 2 थे। एक थे बिंबिसार और इन्हीं का पुत्र अजातशत्रु। इन दोनों ने फेमस किया किसको? मगध को। किसके लिए? क्योंकि मगध बड़ा शक्तिशाली राज्य बना। जब मगध का उत्कर्ष बढ़ाएंगे तो और अच्छे से उसको डिस्कस किया जाए। मगध का जो प्रथम राजा था, देखिए प्रथम राजा उनका नाम का था बृहद्रथ। प्रथम राजा हैं बृहद्रथ। लेकिन सौभाग्य से देखिए कई वर्षों बाद, यानी अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, उदयन, कई लोगों के बाद भी जो अंतिम राजा होता है उनका भी नाम का होता है बृहद्रथ। तो कभी का लूसेंट में देता है, तो कई लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया। तो प्रथम भी बृहद्रथ था और अंतिम भी राजा कौन थे? मगध के बृहद्रथ थे। ये बहुत अच्छा याद भी हो जाएगा। अब हमने क्या देखा? अब देखो जब कौशल में मर गए, तो फिर जनता बा पावरफुल तो अजातशत्रु था ही। कौशल किस में मिल गया? भैया ये तो हमारे संपत्ति, हमारे ससुरारी का सामान है। कौशल किस में मिल गया? मगध में। अंग के बिंबिसार के ही समय में मिला लिया गया था। ठीक है, तो आगे चल के हम क्या देख रहे हैं कि देखा काशी किस में मिल गया? पहले तो कौशल काशी में मिला, फिर काशी कौशल में मिल गया। अंग के वहीं बताया कि बिंबिसार के समय में ही मिला लिया गया। तो अब देखा मगध में क जने मिल गए? 4 जने। तो बताओ 4, जिसका क्षेत्र 4 जने का जगह हो जाएगा, तो बाकी जो जनपद होंगे तो ऐसे ही कुछ डर के मारे स्वीकार कर लेंगे। तो अगला जनपद हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, था वज्जी। वज्जी की राजधानी देखिए क्या था? वैशाली। यही वैशाली है, आज भी बिहार के एक जगह वैशाली जिला के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के मैथ मस्ती सर हैं, विपिन सर। अब सबको पता होगा, यूट्यूब आप अगर देख रहे हैं तो उन लोगों का भी नाम लगाइए भाई, जो अच्छे यूट्यूबर हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे नहीं तो लेकिन ऐसा हो, ताकि आप लोग का हम अपनी, अपने आपका आप, हम आपकी, आप हमारी सहायता कर ले, उतना तक बन सकते हैं। ठीक है, तो वैशाली जिला, वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी में 2 जगह बहुत ही प्रसिद्ध था। एक का नाम था विदेह, वहीं विदेह थे जहाँ के राजा जनक थे, माता सीता के कौन? पिता। ठीक है,
और वहीं को हम लोग क्या बोलते थे, मिथिला नरेश के नाम से भी जानते थे, ठीक है, मिथिला नरेश राजा जनक, ठीक है। और वहाँ का जो एक लास्ट विदेह का एक लास्ट राजा होता था कलार। कलार का किया ना कि एक ब्राह्मण कन्या का क्या कर दिया, अपमान कर दिया। और जब ब्राह्मण कन्या का, सोचो ब्राह्मणों को अभी हल्के में मत लो, अभी तो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि बाबाओं का दौर है। देखो पहले एक बात थोड़ा सा सुन लो कि चाहे वो अध्यापक हो चाहे बाबा हो, बस क्या उनका काम है, लोगों को शिक्षा देना। ये जो सच्ची बात है, ये नहीं कि मतलब वो कहीं से देखते हैं, आप भागवत गीता से कुछ लेते हैं, कुछ वेदों से, कुछ पुराणों से लोगों को बताते हैं। वही काम किसका होता है, टीचरों का होता है। कहीं से पढ़े रहेंगे, कोई जानकारी रहेगा, उसी चीज़ को क्या करते हैं, आपसे बताते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे चैनल प्रिपरेशन के लिए है, तो प्रिपरेशन के दायरों को रख कर ही हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो अभी तो समझ में आ गया कि बताते का काम कौन है। तो ब्राह्मणों को अगर हम कुछ कह भी देते हैं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम नहीं ब्राह्मणों के खास विरोधी टाइप के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब यूँ सोचो कि लास्ट जो है विदेह का लास्ट राजा होता था कलार। कलार का किया कि ब्राह्मण कन्या का अपमान कर दिया, ब्राह्मण कन्या ने श्राप दे दिया। और ये श्राप दे दिया कि आपका जो है कुल सहित का मतलब वंश सहित नष्ट हो गया। तो ऐसा हुआ भी है, प्रमाण मिलता है पुराणों में, वेदों में। लेकिन अब वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि इतिहास अभी केवल भाई लिखित साक्ष्य का मिला है, तो इसका ये थोड़ा मतलब हो गया। अभी आप विचार करो कि अगर इस दौर में ही ये सभ्यता खत्म हो गई तो कहीं फुटपाथ पे किताब मिलती है कि 10 दिन में डॉक्टर बने, होता है ना जो नुस्खा उसका, 10 दिन में डॉक्टर। तो अब ये थोड़ा हो गया कि एक ग्रंथ थी। अब उस दौर में कोई सभ्यता होती है तो ये भाई उठेगा तो ये थोड़ा होएगा कि नहीं यार 10 दिन में जो कोई डॉक्टर बन जाएगा। तो कुछ ग्रंथ ऐसी हैं कि जिसका प्रमाण गलत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मान्यता है। आपको भी याद रखना है कि जो कलार था वो जब ब्राह्मण कन्या को अपमान किया तो उसने श्राप दे दिया, तो वंश सहित कलार का हो गया, नष्ट हो गया। एक वज्जी में जगह था लिच्छवी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है लिच्छवी। लिच्छवी के एक राजा होते थे, राजा चेटक। राजा जो चेटक होते थे इनकी कहानी बड़ा अजीब से है, क्योंकि देखिए जो भी अभी हमने कहा देखा कि भैया गौतम बुद्ध ये भी किसी राजा के थे नहीं, अगर बताओ राजा के नहीं होते, एक आम आदमी प्रवचन देना स्टार्ट करेगा तो उसे तो कुछ लोग मार मार के मुआ देंगे, है कि नहीं। लेकिन जो महावीर स्वामी थे वो भी राजा थे, राजा के बेटे राजा। गौतम बुद्ध वो भी राजा थे, तभी इन सब का नाम हुआ। एक आम आदमी के पास कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन वो उस दौर में नहीं समझा पाता, क्योंकि अंधविश्वास कर्मकांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक, तो लिच्छवी के राजा थे चेटक। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था त्रिशला। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था त्रिशला। अब त्रिशला लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी हो गई, क्योंकि भाई लिच्छवी चेटक की वो बहन है, तो राजकुमारी हो गई लिच्छवीगढ़ की। और उन्हीं का बेटा कौन है, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। अब बताओ 24, अब सोचा ये रानी राजा है नहीं, उस समय इतना ज़्यादा कर्मकांड बढ़ा था, अभी बताया ना, चर्चा हो चुका। चेटक की एक पुत्री थी, आप समझ गए, चेटक की एक पुत्री थी जिनका नाम था छेलना। छेलना का विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से। तो आपके ही ना लगा था कि जौन बा बिंबिसार अब अभी चर्चा हो रहा था कि बिंबिसार अजातशत्रु ये दोनों मिलकर मगध को बहुत बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं क्या महावीर स्वामी जौन बा का लगियन, इन तब मामा न लगियन हो, रिश्तेदारी जोड़ेंगे तो का उस दौर में महावीर स्वामी क्यों जौन बा टच कर सकता था, उनको कोई गलत ठहरा सकता था। लेकिन हम नहीं कहते, वो संत थे भाई, राजा हो सुख सुविधा छोड़कर जंगलों में भटकना और पूजनी थे, ठीक है। तो इनसे शादी हो गया। तो महावीर स्वामी का थोड़ा सा यहाँ पे कोलेट कर लो वज्जी के बारे में। अब वज्जी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो छठवां महाजनपद था मल्ल का था, उसकी जो राजधानी पावा हुआ करती थी, सबको पता है। वर्तमान में हम देखा जाए जो मल्ल था वो देवरिया के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग मल्ल बोलते थे, ठीक है। मल्ल में क्या था कि यही वो जो पावा जगह है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने
अंतिम भोजन कहाँ किया? पावा में। लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? तो वो हो गई कुशीनगर में, याद रखिएगा। मल्ल भी था एक, हमारा 7वें पे आता है चेदी। चेदी उस समय एक जनपद था, उसकी राजधानी सुत्थिवती थी। सुत्थिवती याद करिएगा, एक दाई पूछा था लेकिन कई दाई नहीं पूछता है, बाकी से थोड़ा बहुत देख लो। ये शुरुआती के जो है ना, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी और बस मल्ल तक, चेदी तक देख लेंगे। बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी से भाई एकदम डिफिकल्ट बनेगा तो बाकी अंदर तो प्रमाण है ही आपके पास, वहाँ से भी थोड़ा सा देखिए। चेदी सुत्थिवती राजधानी थी। हाँ, चेदी में ही एक शिशुपाल नाम का राजा होता था। वही राजा जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था, ये बुआ का बुआ उनका ये लड़का था। बड़ा खुरपाती किस्म का आदमी था, आप देखे होंगे जब फिर कृष्णा देख रहे होंगे धारावाहिक में। अंत में भगवान कृष्ण को गुस्सा है, अपना वो सुदर्शन चक्र निकालें और इसका गला काट दें, किसका? शिशुपाल का। तो याद रखिए कि चेदी की राजधानी कहाँ है? सुत्थिवती। एक अन्य था वत्यस्य। वत्यस्य की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी जिला आपको पता है। और एक था अवंती। अवंती में देखो दो तरह के थे, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती का मतलब वही माहिष्मती, वो माहिष्मती नहीं है जो बाहुबली वाला है, ठीक है। तो अवंती याद रखिएगा। 10वां हमारे नंबर पे आता है, 10वां कुरु। कुरु की राजधानी का थी इंद्रप्रस्थ थी। अब वर्तमान में देखा जाए तो वही कुरु है। कुरु किसके पास है? तो दिल्ली और मेरठ के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसको हम लोग क्या बोलते थे उस दौर में? कुरु, जिसकी राजधानी का थी इंद्रप्रस्थ। यह कुरु हो जहाँ पे कहल गया हो कि अवंती पुत्र शासन कर लेन, अर्थात भगवान कृष्ण का भी कहीं कहीं नाम आता है। कहाँ पे थे वो? तो कुरु में थे। ऐसे भी जाना लग कुरुक्षेत्र में जौन बा अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद सुन ले है, तो कहीं ना कहीं भाई झगड़ा वही है जो जहाँ रही थे। रहने का अर्थ का मतलब क्या है कि कुरु में किसका प्रमाण मिलता है? तो अवंती पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण का भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है। एक था पंचाल। पंचाल देखा जब उत्तर वैदिक काल था, वहाँ पे जो पंचाल जनपद था वो बहुत ही फेमस था, बहुत ताकतवर था पंचाल। लेकिन जब महाजनपद में बदला तो आप बता देना है कि मगध जो है पावरफुल में आ जाता है। और एक था हमारे पास मत्स्य, जिसकी राजधानी जयपुर थी। और एक थी हमारे पास सूरसेन, नाम लगा था सूरसेन, राजधानी का था मथुरा। और एक था गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, यही तक्षशिला है। अगर आपसे प्रश्न बने कि विश्व का जो है प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास चला गया है, जब देश का बंटवारा हुआ था तब, ठीक है। तो तक्षशिला से आपको, हाँ, विश्व में का बात होगा तो तक्षशिला। अगर भारत का बात होगा, अभी कई वर्षों बाद आएगा, अगर भारत में भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन विश्व, क्योंकि अब भाई ये पाकिस्तान के पास है तो आपको इसको विश्व के स्तर पे देखा जाएगा। यहीं पे थे चाणक्य भी पढ़े थे, यहीं से शिक्षा ग्रहण कौन किए थे? राजा प्रसेनजीत, जो 2 नगरों को दान दे दिए, अपनी पुत्रियों को दान दे दिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 1-2 और हैं, बाकी आपने महाजनपद को अच्छे से कवर कर लिए। कल हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि मगध का उत्कर्ष, कि मगध में जो मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध पावरफुल हो गया। क्योंकि आप जितने भी महाजनपद देख रहे हैं सब के सब किस में मिल जाते हैं? अंतिम में मगध में। तो हम बात करेंगे स्पेशल मगध का, कि जो मगध के प्रथम राजा थे वो कौन थे, द्वितीय राजा कौन सा वंश चला। तो हम अगला जो वीडियो होगा वो मगध पर होगा। तो हम कल के वीडियो में बात करेंगे मगध से ढेर सारा क्वेश्चन बनते हैं। आप इस वीडियो को देख लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और लोगों को थोड़ा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।